नमस्कार, आइए अब देखते हैं अब तक की खबरें एक एक मिनट में। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कृषि कानूनों को लेकर स्वीडिश मूल की ग्रेटा की ओर से किए गए ट्वीट को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सेक्शन 153A और 120B के तहत ये केस दर्ज किया। वैसे दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद भी ग्रेटा के तेवरों में कोई कमी नहीं आई, यानी चोरी फिर सीना जोरी। उन्होंने एक नया ट्वीट करते हुए किसानों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए लिखा, मैं अभी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हूँ और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती हूँ। नफरत, धमकी या मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे बदल नहीं सकता। इससे पहले ग्रेटा ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। ग्रेटा के ट्वीट के बाद भारत सरकार की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी गई थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी के पोस्टर के साथ ट्वीट किया था, इन रियलिटी दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू, आई एम जस्ट इन द वे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ के शहीद पार्क की, जहां पर शहीदों के नाम दीपदान कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बताएं, चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष के मौके पर समारोह का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसमें आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया और दिन भर आज सीएम योगी कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। और इस वक्त दीपदान लखनऊ में शहीदों के नाम चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर 1 साल तक चलेगा ये कार्यक्रम और आज कई भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। और दीपदान की ये तस्वीर आप लखनऊ से सीधी तस्वीर इस वक्त की देख रहे हैं। सीएम योगी ने दीपदान किए शहीदों के नाम। लखनऊ में शहीद स्मारक पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ में मौजूद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और शहीद स्मारक स्थल पर जाकर यह दीपदान। पीएम मोदी ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को जगह नहीं मिली इतिहास में जो मिलनी चाहिए थी। तो सुबह में जब आज इस कार्यक्रम का आगाज हुआ, शहीदों की याद में शताब्दी वर्ष समारोह का चौरी चौरा कांड के, वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी हिस्सा लिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़े। और ये गोरखपुर में शहीदों को नमन करती हुई तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो दूसरी तस्वीर इस वक्त लखनऊ की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव। ये दीपदान शहीदों के नाम योगी आदित्यनाथ ने अभी अभी किए हैं शहीदों की याद में, शहीदों के सम्मान में। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिन भर चौरी चौरा कांड के शहीदों को याद करते हुए शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है और उन्हीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गोरखपुर में सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि दी, आज शाम में दीपदान किया और दिन भर कार्यक्रम चौरी चौरा कांड के याद में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रामपुर में किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। नवरीत की दिल्ली में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। प्रियंका ने कहा कि मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी गाजीपुर बॉर्डर क्यों नहीं जा रहे। सरकार कहती है हम लोग एक टेलीफोन दूर है। अच्छा, एक टेलीफोन दूर है, लेकिन लाखों किसान बैठे हुए बॉर्डर पे 2 महीनों से, उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं है क्या? वो बॉर्डर कितना दूर है प्रधानमंत्री के निवास से, कितना दूर है? षड्यंत्र है, सरकार को बदनाम। किसान प्रधानमंत्री जी में इतना अहंकार है कि वो अपने घर से गाड़ी में बैठ के वहाँ तक नहीं जा सकते। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है। तो किसान तो कहते हैं कि हमने इनको वोट हमने दिया है। सत्ता कौन देता है भाई? सत्ता कौन देता है? सत्ता तो वो देते हैं ना। तो जो देने वाला है उसके पास आप नहीं जा सकते और आप कहते हैं कि कौन फोन मिलाएगा? जी आप मिलाइए सर। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रियंका गांधी के रामपुर दौरे को पॉलिटिकल टूरिज्म बताया। यह सारे विरोधी जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाएं, लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रियंका किसान आंदोलन की आड़ में सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है।
ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूं ये राष्ट्र हित में नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया कि दिल्ली हिंसा वाले दिन ट्रैक्टर पलटने से नवरीत की मौत नहीं हुई थी, बल्कि वो एक मर्डर था। उन्होंने सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। वो मुझे नहीं लगता कि साधारण मौत है या कोई दुर्घटना है, मुझे लगता है वो हत्या है, वो मर्डर है और ये जुल्म है किसानों पर। इस तरह किसी भी आंदोलन को दबाना ठीक नहीं है और किसी आंदोलन को बदनाम करना ठीक नहीं है। देश के करोड़ों किसान आज बहुत दुखी हैं। इस घटना से प्रियंका गांधी जी और हम सब साथ आए श्रद्धांजलि देने और हम उनकी अंतिम अरदास में शामिल हुए हैं। रामपुर दौरे के दौरान प्रियंका गांधी अपनी कार का शीशा खुद पोंछती नजर आई। उन्हें ऐसा करते देख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उनकी कार का शीशा पोंछने लगे। इस वाकये पर बीजेपी ने प्रियंका पर तंज कसा। कांग्रेस के नेताओं को अपना मुंह साफ कर लेना चाहिए बजाय शीशे के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के मामले पर, चूंकि किसानों भाइयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार लगातार उनकी आय दुगनी करना, उनके लिए नए नए आयाम देना, उनको नए प्लेटफॉर्म देना। रामपुर में पीड़ित किसान परिवार से मिलने के लिए एसपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान एसपी नेता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी रामपुर में नवरीत के परिजनों से मुलाकात की और मामले की जांच की मांग की। जयंत चौधरी ने एक बार फिर सरकार से किसान कानून वापस लेने की अपील की है। नवरीत के परिजनों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि मामले की न्यायिक जांच हो। क्या कहना चाहते हैं? खाली इंसाफ की मांग करते हैं जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर विपक्षी दलों के नेता गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। विपक्षी नेताओं के दलों में एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल शामिल थी। इन नेताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर लगाई गई कीलों को हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले लगाए गए टायर किलर यानी कीलों को सुबह खुद दिल्ली पुलिस ने हटवा दिया। सड़कों पर लगाए गए कीलों को लेकर पिछले 2 दिनों से दिल्ली पुलिस की आलोचना हो रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए लगाई गई नुकीली कीलों को हटाया नहीं गया है। चर्चा का विषय बने टायर किलर को आज हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ ये मैकेनिक आए हैं जो कि यहाँ पर इन पानों से, इन छेनी से, इन हथौड़ी से इन टायर किलर को हटा रहे हैं। ये वही टायर किलर हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए थे और चर्चा का विषय भी बने थे, लेकिन आज खुद ब खुद दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें हटवाया जा रहा है। जब हटाने वाले से हमने बात की तो उसने कहा कि मैं तो दुकान से आया हूं और मुझे ये हटाने के लिए कहा गया है। ये वही टायर किलर थे जो 2 दिन पहले चर्चा का विषय बने थे। इसके ठीक पीछे आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ 3 लेयर बैरिकेड लगे हुए हैं, कटीले तार लगाए हुए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद से पुलिस ने सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि चौरी चौरा घटना को इतिहास में सही जगह दिलाने और इस आयोजन के लिए सीएम योगी को बहुत बहुत बधाई। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल हुए पीएम मोदी ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम करत बाटे। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। पीएम मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह में वर्चुअली शामिल हुए। भोजपुरी में भाषण शुरू करने के बाद पीएम ने मौजूदा वक्त में देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे को उठाया। पीएम ने आंदोलन कर रहे किसानों को आश्वस्त किया और कहा कि इन कानूनों से किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी होगी। सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसले किसान के लाभ का आधार बनेंगे। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा
तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। पीएम ने कहा कि सभी फैसले किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, खेती को लाभ का व्यापार बनाएंगे। पीएम ने कहा कि आपकी जमीन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। चौरी चौरा के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर भी अपनी बात रखी। पीएम ने कहा कि पहले बजट को वोट बैंक का बहीखाता बनाया गया था, लेकिन हमारी सरकार ने किसी पर भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया। किसानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बजट से पहले दिग्गज बोल रहे थे कि टैक्स बढ़ाना ही होगा, लेकिन सरकार ने किसी पर भी बोझ नहीं डाला, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया। कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि देश की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट है। सीएम योगी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह के शुभारंभ पर कहा कि पूरे साल शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिससे नई पीढ़ी भी शहीदों के योगदान को समझ सके। जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है, उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्थल पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा कि चौरी चौरा का तो इतिहास ही गौरवशाली रहा है, लेकिन सरकार किसानों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रही है। आप हमारा गौरवशाली इतिहास याद कीजिए, अच्छी बातें करना भी चाहिए, लेकिन हमारे वर्तमान को तो ऐसा बनाइए कि आने वाली जनरेशन इसको गौरवशाली समझे। आप आने वाली जनरेशन को कैसा इतिहास देना चाहते हो, यह चिंता की बात है देश के लिए। कुछ ही पलों में और भी खबरें। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं।